आरएलडी जयंत चौधरी का बीजेपी में शामिल होने की सियासत का बाजार पूरी तरह गर्म देखा जा रहा है। दूसरी ओर में चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित करने के बीजेपी सरकार के फैसले के बाद ऐसे कयास तेज हो गए हैं कि राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी इंडिया गठबंधन की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए में शामिल हो सकते हैं। चौधरी चरण सिंह के पोते और आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी से पत्रकारों ने बीजेपी के इस फैसले पर उनकी प्रतिक्रिया के बारे में सवाल किया और इसके जवाब में जयंत चौधरी बोले, दिल जीत लिया। इंडिया गठबंधन को छोड़कर एनडीए में जाने के बारे में योजना और कारण के बारे में वो जल्द ही एक बड़ा खुलासा करेंगे, यह कहकर उन्होंने टाल दिया। दूसरी ओर में लोगों की तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म देखा जा रहा है कि भीम आर्मी चीफ एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद और आरएलडी चौधरी जयंत सिंह दोनों की पक्की मित्रता देखी जाती है। ऐसे में भीम आर्मी चीफ एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद को छोड़ करके जयंत चौधरी क्या बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? क्या वह वादा खिलाफी कर सकते हैं? इस तरह के तमामों तरह के सवाल पैदा हो रहे हैं। दूसरी ओर में इस पूरे मामले को लेकर के जयंत चौधरी ने कहा कि वह इस पूरे मामले को लेकर औपचारिक घोषणा आने वाले कुछ दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने लंबे वक्त से की जा रही इस मांग को पूरा करने के लिए पीएम मोदी का भी शुक्रिया अदा किया और कहा कि उनका यह फैसला बताता है कि वो देश के मूल चरित्र को समझते हैं। बीजेपी के साथ गठबंधन का जयंत चौधरी का फैसला ऐसी वक्त पर आया जब बीते कुछ वक्त में किसानों ने बीजेपी सरकार के खिलाफ कृषि कानूनों को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया था और ऐसे में जयंत चौधरी के सामने अपने फैसले को लेकर सवाल उठाना लाजमी था, क्योंकि वो खुद कह चुके हैं कि बीजेपी किसान विरोधी नीति अपना रही है। बीजेपी का हाथ थामे हुए किसानों से जुड़ी बीजेपी की नीतियों को लेकर पहले किए गए अपने विरोध के बारे में किए गए सवाल के उत्तर में उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर किए गए अपने पुराने पोस्ट हटाएंगे नहीं। आगे जयंत चौधरी ने कहा कि चौधरी साहब को भारत रत्न सम्मान देकर बीजेपी ने एक बड़ा कदम उठाया है। जयंत चौधरी ने कहा कि यकीन नहीं कर सकता पार्टी उन मूल्यों के खिलाफ में जाना चाहेगी जिनके लिए वो खड़े थे। उन्होंने कांग्रेस पर भी इसे राजनीतिक चश्मे से देखने का भी आरोप लगाया है और कहा कि उनका यह फैसला किसानों के लिए उनके संघर्ष और उनकी विचारधारा को आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवित रखेगा। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की घोषणा के साथ साथ में जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने की लेकर लगाए जा रहे प्रयासों का दौर थम गया है। जयंत चौधरी के एक करीबी के हवाले से बीजेपी ने आरएलडी को 2 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने के साथ साथ उनके लिए राज्यसभा की सीटों का भी प्रस्ताव रखा है। पार्टी के अनुसार यह फैसला जाट किसानों के दबाव के कारण जरूरी हुआ तो पार्टी का मुख्य वोट बैंक और फिलहाल बीजेपी और आरएलडी के बीच में बटा हुआ है। वहीं बीजेपी के सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक किसानों की नाराजगी दूर करने के लिए पार्टी लंबे वक्त से जयंत चौधरी के साथ मिलकर काम कर रही थी। कुछ वक्त पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद में चौधरी चरण सिंह की मूर्ति का अनावरण भी किया था और इस गठबंधन से बीजेपी को न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर इलाके में किसानों में नाराजगी और अग्निवीर योजना को लेकर इलाके के युवाओं में नाराजगी कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही पश्चिम उत्तर प्रदेश के जाट मुस्लिम बौद्ध सहारनपुर और मुरादाबाद डिवीजन और उसके आसपास के इलाकों में उसके लिए मौके बढ़ सकते हैं। बात करें 2019 के चुनावों के मुताबिक में इन इलाकों में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं था। यह तीसरी बार जब आरएलडी बीजेपी के साथ में हाथ मिला रही है। पार्टी के संस्थापक अजीत सिंह बीजेपी सरकार में कृषि मंत्री थे और 2009 में पार्टी एनडीए गठबंधन का हिस्सा बना। उसने 5 सीटें जीती। जयंत चौधरी फिलहाल समाजवादी पार्टी सपा के समर्थन में राज्यसभा सांसद है। 2019 लोकसभा चुनावों में आरएलडी सपा और बहुजन समाज पार्टी बसपा के साथ मिलकर चुनाव में उतरी थी, लेकिन उसका अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। 2022 के मुताबिक में विधानसभा चुनावों के लिए उसके सपा के साथ में गठबंधन किया और फिलहाल उनके 9 विधायक हैं। यानी कि लोकदल राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी का भाजपा में शामिल होने को बाजार गर्म है और इस पर जयंत चौधरी खुद जवाब देंगे। उन्होंने इसका इशारा भाजपा में शामिल नहीं होने का भी स्पष्ट कर दिया है। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए।
फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम।